के बाद इसकी रूही और मीसा घर वापस आ चुके थे। इसकी अपनी ही धुन में कमरे की तरफ चली जा रही थी। तभी अचानक से वो किसी से जा टकराई। गिरने के डर से उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन तभी उसे फील हुआ कि वो जमीन पर नहीं गिरी, बल्कि किसी ने उसे गिरने से बचा लिया। यह एहसास होते ही इसकी ने अपनी आंखें खोली और सामने खड़े इंसान को देखकर वो डर से कांप उठी, क्योंकि उसने सामने खड़ा राजीव सिंघानिया, जिसका चेहरा देखकर इसकी डरते हुए मन ही मन, गॉड, मुझे इस डेविल से ही टकराना था क्या? अब मेरा क्या होगा? प्लीज भगवान जी बचा लेना मुझे, कहीं ये डेविल आज कच्चा ना खा जाए। इसकी लगातार अपने मन में प्यार किए जा रही थी। वह तो जैसे इसकी में खो ही गया था। वो एक टक इसकी को ही देखा जा रहा था। राजीव सिंघानिया की एज 29, हाइट 6'1" और गोरा रंग और नीली आंखें। कोई भी लड़की उसे देखकर दीवानी सी खुद को रोक नहीं पाती थी, लेकिन हैंडसम सा दिखने वाला डेविल ने इसकी को अपने मजबूत हाथों से पकड़ा हुआ था और उसे एकटक जा रहा था। वहीं इसकी का डर से बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उसने राजीव से गुस्से के कई नमूने भी देखे थे। इसीलिए तभी इसकी ने अपने डर पर काबू करने की कोशिश करते हुए अपनी सारी हिम्मत जुटाते हुए राजीव से कहा, मिस्टर सिंघानिया, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। इसकी की बातें सुनकर राजीव होश में आया और उसने इसकी को छोड़ दिया। राजीव की बाहों से छूटते ही इसकी राजीव को सॉरी बोलकर वहां से भाग खड़ी हुई, लेकिन राजीव इसकी को तब तक देखता रहा जब तक रूम के अंदर नहीं चली गई। उसके जाने के बाद राजीव ने अपने रूम में चला गया और अपने एस्टिस्ट समीर को फोन किया। रिसीव करते ही राजीव बोला, जो काम दिया था कब तक होगा? ज्यादा वक्त नहीं मेरे पास। सामने से की आवाज आई, मोस्टली हो जाएगा सर, रात तक आपके पास होगा। राजीव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ओके, जल्दी खत्म करो उसे। यही बोलते हुए उसने कॉल को कट कर दिया। कट कर राजीव अपने रूम से स्टडी रूम की तरफ चला गया, जहाँ की वो वॉलपेपर पर इसकी की बड़ी सी फोटो लगी हुई थी। इस फोटो के करीब जाकर राजीव उसे छूते हुए बोला, उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी बन जाओगी, तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ जाएगा। मैं तुम्हें बात भी नहीं कर सकता कि जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये दिल कब तुम पर आ गया। राजीव यूं ही उस फोटो से बात करता रहा और देखते देखते शाम हो गई। घर के सभी लोग ज्यादा बिजी हो गए। अब ये संजना भी यहाँ आ चुकी थी और एक रूम में दुल्हन की तरह तैयार हो रही थी। उसके आसपास उसकी सभी दोस्त बैठी हुई। संजना की एक दोस्त बोली, यार संजना, मानना पड़ेगा तुझे, फाइनली तूने राजीव सिंघानिया से शादी करने वाली हो। मिस्टर सिंघानिया बनने के सपने देख रही थी और तूने बाजी मार ली। इस पर संजना अकड़ते हुए कहा, तो मैं क्या तुम्हें ऐसी ही लड़की दिखती हूँ? संजना दीवाना नाम है मेरा, सिर्फ मैं ही राजीव की साथ बेस्ट लगती हूँ, ये बात तो उसे भी पता है। तभी उसकी दूसरी दोस्त ने कहा, यार ये इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन राजीव बहुत खतरनाक, उसका नाम तो काफी है डराने के लिए। यह सुनते ही संजना ने जवाब देते हुए कहा, हाँ ये बात तो है, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करता है, तभी तो मुझे शादी के लिए मनाया गया है। दोस्त ऐसे ही उसे चापलूसी करने लगी हुई थी। वहीं मीसा के रूम में इसकी मीसा बहुत देर से आवाज लगा रही थी, क्योंकि मीसा बाथरूम से बाहर नहीं आ रही थी। इसकी ने जोर से आवाज लगाते हुए कहा, मीशा यार जल्दी आ, शादी का मुहूर्त होने जा रहा है, नीचे भी चलना है। इस बार भी इसकी की आवाज सुनते ही मीशा दरवाजा नहीं खोला, लेकिन तभी रूम में आई। उसने इस वक्त ब्लू कलर का लहंगा पहना हुआ था। वो जैसे ही रूम में आई तो उसकी नजर इसकी पर ठहर गई और वो अंदर आते ही बोली, वाह इसकी, तुम कितनी सुंदर लग रही हो, मैंने कहा था ना तुम पे हॉट पिंक लगेगा, बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी ने आज हॉट पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था और अपने बाल खुले छोड़े हुई थी। लिए इसकी ने रूही को थैंक्स बोला और कहा, और फिर तुरंत मीसा की शिकायत करते हुए बोली, देख नादी, ये मीसा कब से बाथरूम के अंदर है, निकलने का नाम नहीं ले रही। तभी रूही भी चिल्लाते हुए मीसा को आवाज लगाते हुए कहा, मीसा बाहर आ, नहीं तो मैं मम्मा को बुला रखती हूँ। मम्मा का नाम सुनते ही मीसा तुरंत गेट खोलकर बाहर निकल आई और गुस्से
से देखते हुए बोली, तुम क्यों मुझे बार बार मम्मा के नाम की धमकी देती रहती हो। मीसा की बातें सुनकर रूही और इसकी कुछ नहीं बोलने, बल्कि वो हैरान होकर मीसा को ही देखते रह गई, क्योंकि मीसा ने आज पहली बार एक लड़की वाली ड्रेस अप की थी। इस वक्त वैन कलर का लहंगा पहना हुआ था। मीसा के इस गेटअप में देखकर रूही बोली, फाइनली मुझे आज मेरी बहन मिल ही गई, वरना मुझे तो लग रहा था कि मैं एकलौती बेटी हूँ सिंगानिया परिवार की। रूही रूही की बात सुनी और मीसा बुरी तरह चिढ़ गई, लेकिन तभी रूही का साथ देते हुए इसकी ने कहा, आपने ठीक कहा दी, मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैं एक गुंडे के साथ रहती हूँ। इतना कहते ही रूही और इसकी दोनों हंसने लगी। तभी रूही अचानक से सीरियस होकर कुछ सोचते हुए बोली, मेरे पास एक प्लान है। इसकी हैरान होते हुए पूछा, वो क्या है दी? का सवाल सुनकर रूही वहां से कहीं जाते हुए, एक मिनट, आखिर क्या चल रहा था रूही के दिमाग में? क्यों डरती थी इसकी राजीव से? और क्या कर रही है राजीव के स्टडी रूम में इसकी की तस्वीर?